पिछली वीडियो में मैंने 3.4 एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड बताया था। तब मेरे पास कमेंट आया था कि मैम पहले आप 3.1 करवा दो, तो आज मैं इस वीडियो में 3.1 शुरू करवा रही हूँ। उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड बताया था। 3.1 में ग्राफिकली है। ग्राफिकली मेथड में क्या करना है, पहले तो हमने इक्वेशन बनानी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times। मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें दोनों की एज को पहले तो एज्यूम करना है। लेट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज हम मानते हैं x ईयर, तो उसकी डॉटर की हम मान लेते हैं y ईयर्स। अब क्योंकि बात हो रही है, आफ्ताब ने कहा कि 7 years ago 7 साल पहले, तो हम लेके चलते हैं 7 साल पहले। 7 साल पहले में क्या होगा, 7 साल बैक पीछे चले जाएंगे, तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले x-7 थी और डॉटर की हो गई y-7। पहले हमने ये निकाला, फिर उसके बाद उसने कहा क्या है, आफ्ताब ने कहा है कि 7 years ago में आई वाज 7 times, कि मैं 7 times हूं इन दोनों एज में। क्योंकि चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, इनको हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की एज इक्वल बनानी है। अब इक्वल तो नहीं है, फादर 7 times है, तो हम क्या करेंगे, डॉटर को 7 times कर देंगे। 7 times मीन्स 7 से मल्टीप्लाई। अब दोनों की एज हो गई इक्वल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x-7 7y -49। अब ये बन रहा है x इज इक्वल टू 7y -49 प्लस 7x इज इक्वल टू 7y -42। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब क्योंकि क्वेश्चन में है एल्जेब्रिकली ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद क्योंकि हमें इनका ग्राफ भी बनाना है, तो हम पहले इसकी टेबल भी तैयार कर लेते हैं। इक्वेशन अभी एक और बनेगी, लेकिन हम पहले इसका टेबल तैयार करते हैं। टेबल कैसे बनाई जाएगी, कि y की आप इसमें वैल्यू डालो, x अपने आप आएगा। जैसे मान लो पुट y इज इक्वल टू, मैंने 6 डाल दी वैल्यू इसमें, 7 × 6 -42, x इज इक्वल टू 42 -42 0। यहां हम एक अपनी टेबल बना लेते हैं और इसमें आप 3 वैल्यू तक जरूर निकालेंगे। तो यहां पर हमने x को 6 डाला था, सॉरी y को हमने 6 डाला है यहां पर, जिससे x 0 आया है। अब दूसरे में हम डाल देंगे x की वैल्यू इस इक्वेशन में, फिर से हम y के वैल्यू मैं यहां पर 7 डालती हूं, यह आया 49 -42 7। यानी अगर हमने y को 7 डाला है तो हमारा x भी 7 आ रहा है। और अगर हम y को अब की बार इसमें मैं डाल रही हूं, x इज इक्वल टू 7 इंटू y की जगह पे मैंने 5 डाला, 7 5 35 -42 -7। यानी y को अगर 5 डाला तो x हमारा -7 आया। ये वैल्यू हमने 6 7 क्यों ली, 1 2 भी मैं ले सकती थी। अगर मैं यहाँ पर 1 डालती तो 42 में से 7 गया, जो हमारे यहाँ वैल्यू आती 35, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है एक तरफ। हमें कोशिश करनी है x और y नियर नियर हो, ताकि हम ग्राफ एक अच्छा ग्राफ बना सकें। ग्राफ बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये तो थी इसकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी भी है, इसने कहा, अब ये कह रहा है आफ्ताब ऑल्सो 3 years from now। अब ये तो 7 years ago की बात थी, अब बात हो रही है फ्रॉम 3 years। उसके लिए हमें फिर दूसरी इक्वेशन बनानी है। 3 years from now का मतलब है आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years जो आफ्ताब है, अब आफ्टर मतलब 3 साल बाद, तो उसकी एज x+3 हो जाएगी। ऐसे ही डॉटर की एज y+3। लेकिन अब वही के इक्वेशन बनानी है दोनों को। इक्वेशन कैसे बनेगी, अब आफ्ताब कहता है कि मैं 3 times हो जाऊंगा। आफ्ताब ऑलरेडी 3 times है, तो हम डॉटर को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई।
बीच में इक्वल का साइन, क्योंकि अब दोनों की एज इक्वल हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बाई और 3 3 जा 9। अब ये बना आपका x इज इक्वल टू 3 बाई 9, 3 उधर माइनस का जाएगा तो 6। अब इसी तरह से जैसे हमने पिछले की टेबल बनाई थी, हम इसकी भी टेबल बनाएंगे और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी। इसमें मैं डायरेक्ट टेबल बना के आपको इसमें लिख के दे रही हूँ वैल्यू x और y। यहाँ पर हम y की वैल्यू -2 डाल देते हैं। उससे क्या होगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 और +6 x 0 आ गया। अब y की वैल्यू -1 डाल लो, उससे क्या हुआ, ये -3 बन गया, 6 में से 3 गया 3। अब इसी तरह से आप इसमें एक वैल्यू 1 डाल सकते हैं, 1 डाल लो। अगर मैंने y को 1 डाला तो फिर 6 + 3 9 आ गया। अब ये जब दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई हैं, अब हम बनाएंगे, ये हो गया एल्जेब्रिकली, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, इक्वेशन बनी हुआ एल्जेब्रिकली। अब दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए क्या करना होगा हमें, ग्राफ नीट एंड क्लीन बनाना। उसके लिए क्या करेंगे, ये टेबल थोड़ा इधर नीचे बना लेते हैं ताकि ग्राफ के लिए स्पेस चाहिए। x y ये था 0 -2 और 3 -1 9 और 1। ग्राफ आपने 9th क्लास में सीखा था, लेकिन 9th क्लास में हम केवल एक इक्वेशन का बनाते थे। अब हमारी इक्वेशन आ गई है 2। मैक्सिमम x की वैल्यूज हमारे पास 9 तक है, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है, ये +x नंबर, यहाँ -x, ये +y, यहाँ पर -y। x के नंबर 9 तक लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके बीच में ही आपको पता है गैप इक्वल होना चाहिए और चारों तरफ सेम स्केल चलता है और चारों तरफ इक्वल ही गैप होगा। अब नेगेटिव में x के, वैसे तो इसमें एक भी नंबर हाँ है, इसमें -7 है, तो आपको ये लेने हैं -7 तक, -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह y के, y पॉजिटिव में हमारे पास मैक्सिमम 7 तक है। अब 7 तक है तो ये नहीं कि हम यहाँ पर लूज बीच में ज्यादा गैप डाल देंगे, नहीं, गैप हमें चारों तरफ इक्वल ही बीच में रखना है। नंबर आप केवल 7 तक ले सकते हैं, 5 6 7। और नेगेटिव में y में सिर्फ जैसे कि -2 है तो भी हम बीच में गैप वहीं तक रखेंगे। 1-2 नंबर फालतू लेने हो ले सकते हो, नहीं तो -2 तक भी ले सकते हैं। अब पहली लाइन का ग्राफ बनाएंगे। x 0 है, y 6 है। y 6 कहाँ पर है, यहाँ। आप इस पे डॉट लगाइए। फिर x 7 और y 7 कैसे बनाते हैं, x 7 ये है और y 7 ये है। आपको ग्राफ में लाइंस लगी हुई होती हैं, उनकी दोनों को इस तरह से सीध लेके दोनों की, और आपने इस तरह से पॉइंट प्लॉट कर देना है। फिर है x -7, अब इस साइड आ जाओ, और y 5 है, -7 और y 5। आपको ये लाइंस जो मैं डॉटेड कर रही हूँ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ में ऑलरेडी लाइंस लगी होती है। और तीसरा हमारा पॉइंट है, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आपने प्लॉट कर दिए। उसके बाद हम स्केल रख के इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन ही आएंगी, तभी लीनियर इक्वेशन है। इनकी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड आपने टेबल बनाई थी, x 0 है तो y -2 है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका। फिर x 3 है और y -1 है, x 3 और y -1 ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है x 9 एंड y 1, x 9 है और y पॉजिटिव है आपकी बार, इसलिए 1 यहाँ आ जाएगा। अब आप इन तीनों को भी इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे और ये 2 लाइंस का ग्राफ आ गया है। और वैसे अगर हम इन दोनों लाइंस को स्केल से आके प्रोड्यूस करें तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिल भी जाएंगी और इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। लेकिन ये सब हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे, अभी केवल हमें इतना ही बनाना है ग्राफिकली। अब इसी तरह से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। इसी तरह से आपने पहले अलजेब्रिकली करना है, फिर ग्राफिकली करना है। जैसे कि मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन और बनवा रही हूँ।
सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। दो चीजें हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज एंड 1 बॉल, एक बॉल की मान लीजिए हमें y रुपीज कॉस्ट ले लिए। अब इक्वेशन क्या बनानी है, 3 बैट है, एक बैट की x तो 3 बैट की 3x और 6 बॉल प्लस 6y, क्योंकि एक बॉल y तो 6 बॉल 6y रुपीज की। अब अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी निकाल लो, इससे क्या होता है इक्वेशन इजी और ग्राफ भी इजी बनेगा। 3 कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 3 2 जा 3 1 जा। अब हमारी ये इक्वेशन बनी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह आप यहाँ y की वैल्यूज डालेंगे, लेकिन यहाँ 1 2 3 नहीं डालेंगे, आप इसमें बड़ी वैल्यू डालना 500 600 700, क्योंकि यहाँ 1300 है। तो ग्राफ में भी स्केल आप 100 200 का या 200 400 का लेंगे। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है इसकी, शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक दूसरा बैट यानी कि x रुपीज का, 3 मोर बॉल्स यानी कि 3y और इज इक्वल टू अब भी 1300 का लाता है। अब ये हमारा आ रहा है 1300 माइनस 3y, इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसी तरह से दोनों का आपने ग्राफ बनाना है। बस ये ध्यान रखना y की वैल्यू आप 500 600 700 इस तरह से लेना और स्केल भी चारों तरफ 200 200 का गैप या फिर 100 से लेकर ले लेना और दोनों का अच्छे से ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है थर्ड वाला, ग्रेप्स और एप्पल, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे।